हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं लाइव टेस्ट सीरीज के साथ। आपको 35 में से 25 प्लस करने हैं सिलेक्शन के लिए। और आपको बता दूं अंत में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। और बता दूं यहाँ पर 54,000 पद हैं, कम नहीं है। अंतिम अवसर है अपने माता पिता का नाम रोशन करने का और सिलेक्शन लेने का, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप सिलेक्शन से रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा पहला सवाल है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। सिंपल प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ए ऑप्शन है 1 नवंबर, बी ऑप्शन है 21 फरवरी, सी ऑप्शन है 30 मार्च, डी ऑप्शन है 5 सितंबर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हम अपनी भाषा को यहाँ पर 22 भाषाओं में, जिसे हम 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कहते हैं, उनमें शामिल करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शामिल नहीं हो पा रही है। 8वीं अनुसूची में नहीं है राजस्थानी भाषा। और यहाँ पर 21 फरवरी को हम मनाते हैं राजस्थानी भाषा दिवस। एकदम 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने 21 फरवरी बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, ठीक है, वो कौन सा हुआ था। ए ऑप्शन है सिरोही में हुआ था, बिजोलिया में हुआ था, अलवर में या फिर बेगू। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट सवाल यहाँ पर बनता है कि पहला किसान आंदोलन, और वो चला था 44 वर्षों तक। और यहाँ पर 3 चरणों में हुआ था। जल्दी से बताओ कितने चरण, ठीक है। 3 चरण कब कब से, 1897 से लेकर 1915 तक, 1916 से लेकर 1923 तक, और 1923 से लेकर जल्दी से बताओ 1941 तक, ठीक है। और वो हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। और प्रारंभ कहाँ से हुआ, जल्दी से बताओ प्रारंभ कहाँ से हुआ। वो हुआ था गिरधारीपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ से के यहाँ से, गिरधारीपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ के यहाँ से, धाकड़ जाति के किसान थे। नेक्स्ट है आपका घूमर नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। बेसिकली घूमर तो सर्वाधिक जगह ही प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर अगर क्षेत्र की पूछे, क्या मेवाड़ क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में, मारवाड़ में या फिर वागड़। और अगर आपको जिले दिए हो तो आप कौन से करेंगे, जल्दी से बताओ। जयपुर और जोधपुर करना है, ठीक है, जयपुर और जोधपुर करना है। अगर आप जोधपुर को फर्स्ट पे लाते हो तो भी कोई बात नहीं, आपको जोधपुर फर्स्ट पे लाना है, जयपुर सेकंड पे, ठीक है, कोई बात नहीं। लिखने में मैं कैसे भी लिख दूं, लेकिन आपको मारवाड़ क्षेत्र ही करना है। क्या है घूमर नृत्य, घूमर नृत्य क्या है, जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर इसका जो पुराना रूप क्या था, जल्दी से कमेंट करो। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किस बोली का है, जल्दी से बताओ। हाड़ौती बोली, मेवाती बोली, मारवाड़ी या फिर मेवाड़ी। क्षेत्रफल की पूछ रहा है, ना कि जनसंख्या, जनसंख्या की नहीं पूछ रहा है। क्षेत्रफल में तो एक ही रियासत सबसे बड़ी थी, वही यहाँ पर अगर भाषा की बात करें तो भी वही होगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर देखो पूरा का पूरा ये है रेगिस्तान, और रेगिस्तान वाला क्या भाग है, जल्दी से बताओ। रेगिस्तान वाला भाग है मारवाड़। इतना क्षेत्र मारवाड़ का आता था, और यहाँ पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है सर्वाधिक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न है कानड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी। मुणोत नेणसी ने की, हमीर देव ने की, पद्मनाभ ने या फिर कुंभा ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बात, ठीक है, 2 ग्रंथ हैं। एक और इसके साथ लिख दो, वीरम देव सोनगरा, ठीक है, सोनगरारी बात, ठीक है, री बात। और यहाँ पर सभी को पता है कानड़ देव जालोर के राजा थे, ठीक है, जालोर रियासत के राजा थे और चौहान वंश के राजा थे। पद्मनाभ ने लिखा है कानड़ देव प्रबंध और वीरम देव सोनगरारी बात। सी ऑप्शन सभी का करेक्ट है आप। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, चौथा प्रश्न हो गया। 5वां है दुर्सा आडा किस शासक के दरबारी कवि, राजकवि या फिर दरबारी कवि थे। महाराजा जसवंत सिंह, राज सिंह जी, हुमायूं या फिर अकबर, ठीक है। दुर्सा आडा सभी को पता है वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ है, उसको 5वां वेद, ठीक है। और जल्दी से बताओ 19वां पुराण कहा था, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। सबसे पहले आ रहा है सर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, एकदम राज सिंह सही बता रहे हो आप। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कौन सा शहर है सिटी ऑफ लेक्स के नाम से विख्यात है। देखो इंग्लिश में आ जाए और हिंदी में क्या आएगा, ठीक है, डींग, उदयपुर, जोधपुर और राजसमंद, ठीक है। सिटी ऑफ लेक्स, लेक्स यानी झील कहते हैं, ठीक है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सीधा आ जाए तो उदयपुर है, और अगर आपको घुमा के आ जाए तो आपको उदयपुर करना है, सिटी ऑफ लेक्स हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। यहाँ पर जयपुर के बनारस के नाम से
कौन सा तीर्थ प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करो। गलता जी तीर्थ है, देवयानी तीर्थ है, शाकंभरी या फिर शीतला माता। देखते हैं जयपुर का बनारस, बेसिकली बनारस के पान के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता ही होगा बनारस का पान। और यहाँ पर अपने गलता जी भी कहलाता है, यहाँ पर राजस्थान और जयपुर के बनारस के नाम से, जयपुर का बनारस गलता तीर्थ। गलता जी को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, मंकी वैली, ठीक है। और यहाँ पर सभी को पता ही होगा, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो इसके अलावा कि निम्न में से कौन सा मंदिर है जो कि दौसा जिले में स्थित है। वेरी दौसा जिले वालों अपनी नाक मत कटाना। कंवरी बाई मंदिर, नागफेनी जी का मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, आंतरिक नाथ चतुर्भुजनाथ, ठीक है। ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आजकल क्या है कि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर ये थोड़ा ट्रेंडिंग में अभी आया था, ठीक है। दौसा वालों जल्दी से कमेंट करो और अपने अपने जिले का नाम कमेंट करो। जल्दी से देखते हैं कौन कहाँ से हैं, सबसे ज्यादा कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। अपना नाम और अपने जिले का नाम, ठीक है, अपने जिले का नाम भी कमेंट करना है। देखते हैं सबसे पहले कौन करेगा, ठीक है। और आंतरिक नाथ चतुर्नाथ एकदम करेक्ट आंसर है, दौसा में मंदिर है। नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न है, आमेर के महल किस शैली में बने हैं? क्या नागर शैली में, गुजरात शैली में, गुजराती कह दो, ठीक है, कछवा शैली में या फिर हिंदू मुस्लिम, ठीक है। देखो आमेर कहाँ पे है, जयपुर में है। और किसका शासन था, कछवा वंश का, ठीक है, कछवा वंश का। और कछवा वंश किसके यहाँ पर सानिध्य में रह गए थे, मुगलों के, यहाँ पर मुगलों से संबंध बना लिए थे। तो मुगलों से, तो मुगल क्या थे, मुस्लिम थे। और ये कौन थे, जयपुर वाले राजा कछवा, ये हैं हिंदू और मुस्लिम शैली, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 10वां हो जाएगा, देवताओं की शाल कहाँ स्थित है? पुष्कर में है, झालरापाटन, झालावाड़ में, नाथद्वारा, राजसमंद, मंडोर, जोधपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, स्टार लगा दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 35 में से 25 प्लस करने हैं सिलेक्शन के लिए। आपको लास्ट में 5000 प्रश्नों की ई बुक कैसे प्राप्त करनी है वो भी बताया जाएगा। धैर्य रखें, सब एंड में आपको सब मिलेगा, ठीक है, फ्री में, ठीक है। सबसे बड़ी बात फ्री में। अगर आपको 49 रुपए में चाहिए तो यहाँ पर अभी कमेंट करके ले सकते हो, वरना आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। देवताओं की साल, मंडोर, जोधपुर एकदम करेक्ट आंसर है। मंडोर कहाँ पे है, जोधपुर, ठीक है, फलोदी, जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 11वां प्रश्न है, अकबर के किले जिसे हम मैग्नीज दुर्ग कहते हैं वो क्या कहलाता है? नूर महल कहलाता है, दीवाने आम कहलाता है, दौलत खाना कहलाता है, दीवान खाना कहलाता है, ठीक है। देखते हैं दीवाने आम और दीवाने खास, दो सभी का पता ही होगा, किस दुर्ग के अंतर्गत है वो भी बता दो अपने, जल्दी से कमेंट करो। आमेर के किले में है या फिर कहाँ है, जल्दी से कमेंट करो। लेकिन अपने मैग्नीज दुर्ग को क्या कहते हैं, ठीक है, ये अपना मैग्नीज दुर्ग, और इसका निर्माण करवाया था किसने, जल्दी से कमेंट करो। निर्माण भी किसने करवाया वो भी बताना है। और दौलत खाना कहलाता है, एकदम राइट आंसर है दौलत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सिंपल प्रश्न है, ठीक है, सिंपल ही पूछ रहा हूँ। कोटा, बूंदी, भरतपुर, अलवर, ठीक है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि लोहागढ़ बेसिकली कहाँ पे है, भरतपुर में है। और भरतपुर की स्थापना कब हुई थी, 1734 को हुई थी। किसने की थी, जल्दी से कमेंट करो। सूरजमल ने की थी। और जाट राजवंश की स्थापना किसने की, जाट राजवंश की स्थापना चूड़ामन ने की थी, चूड़ामन, ठीक है, चूड़ा और मन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि 13वां प्रश्न है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? जल्दी से बताओ। गुर्जर समुदाय, भील समुदाय, बनिया या फिर अहिर, ठीक है। मानगढ़ धाम सभी को पता ही होगा। 9 नवंबर की वो घटना, ठीक है, 9 नवंबर 1913 की वो घटना काफी, यहाँ पर दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड बाद में हुआ था तो भी कहते हैं, लेकिन 1500 से ज्यादा व्यक्ति मारे गए थे, ठीक है। और भील जाति मानते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है मानगढ़, क्योंकि भीलों का ही बलिदान चढ़ा था। गोविंद गुरु ने नेतृत्व किया था, लेकिन वो भी क्या करते, जब यहाँ पर किसने, जल्दी से कमेंट करो, कर्नल सटन ने आदेश दिया था, ठीक है। और यहाँ पर मारे गए थे निर्दोष लोग। किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? पुष्कर राज को, त्रिवेणी को, मातृकुंडिया को या फिर वेणेश्वर, ठीक है, स्टार लगा दो। वेरी वेरी मोस्ट सवाल यहाँ पर बनता है आपका, आदिवासियों का हरिद्वार। और आपका राइट आंसर आ रहा है सर मातृकुंडिया, चित्तौड़ नहीं सर, नहीं, वेणेश्वर नवाटापुरा डूंगरपुर, क्या है, नवाटापुरा डूंगरपुर में है, ठीक है, डूंगरपुर डेणेश्वर धाम आदिवासियों का हरिद्वार। रामस्नेही संप्रदाय का चौथा राम द्वारा है वो कहाँ स्थित है?
पोखरण में, सिंहतल में, शाहपुरा में, खेड़ापा। रामद्वारा इंपॉर्टेंट, रामद्वारा है ना जो महत्वपूर्ण शाखा है, 4 शाखाएं हैं बेसिकली, सभी को पता ही होगा। शाहपुरा मेन है जिसे हम रामद्वारा कहते हैं, लेकिन चौथा अगर रामद्वारा पूछे कि यहाँ पर कौन कौन सी है, खेड़ापा भी है, सिंहतल भी है, चेतारण रेणपल्ली, ठीक है, वो भी रेण भी है, ठीक है। और आपको 4 हो गई, चेतारण और रेण एक ही है, ठीक है, अलग अलग उप शाखाएं हैं ये। और ये हो गई, ये नहीं है पोखरण, तो इसको काट दो। और चौथी है खेड़ापा जोधपुर, ये चौथी शाखा है खेड़ापा जोधपुर। और कौन थे, दरियाव जी थे या कौन थे? लव स्टोरी ऑफ राजस्थान के लेखिका बतानी है कि किस लेखिका थी, यानी महिला ने लिखा है। गायत्री देवी ने, सुमित्रा सिंह ने, अरुणा रॉय ने, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। देखते हैं सबसे क्या क्वेश्चन आता है। देखो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत तो क्या कहलाती थी, जल्दी से कमेंट करो। राजसमंद से संबंधित थी, राजसमंद जिला था इनका, ठीक है। और ये बेसिकली सांसद भी रह चुकी है, आपको बता दूं, और 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं, ठीक है। आपको पता ही होना चाहिए थोड़ा सा कि इनके बारे में बैकग्राउंड। और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण से यहाँ पर उत्पत्ति बताई गई है? उत्पत्ति बता देता हूँ आपको, उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मणों से बताई है। और आमेर के शिलालेख, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, चिरवा शिलालेख। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते रहो, बिना कमेंट आपको आंसर नहीं करना है, जल्दी से कमेंट करते रहो। यहाँ पर किस शिलालेख में, बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख एकदम करेक्ट आंसर है। और किसके समय का है? वत्सराज के समय का, ठीक है। इनका मूल पुरुष वत्सराज था, ठीक है, चौहान वंश के संस्थापक वत्सराज। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? ठीक है, अब आपको श्रावण के दोनों पक्ष याद होने चाहिए, तब आपको पता होगा कि पहला कौन सा आता है। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। कृष्ण पक्ष आता है, दूसरा कौन सा आता है? शुक्ल पक्ष आता है। और बताओ इनमें कौन सा त्योहार है? जल्दी से कमेंट करो। नाग पंचमी, तीज, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी। जल्दी से कमेंट करो। नाग पंचमी आता है सर, तीज भी आता है, रक्षाबंधन भी आता है, लेकिन जन्माष्टमी नहीं आती। जन्माष्टमी कब आती है? भाद्रपद माह में आती हैं, ठीक है, भाद्र और पद माह में आती हैं। एकदम करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 20वां है, कौन सी बोली साहित्यक मारवाड़ी कहलाती है? डिंगल, मेवाड़ी, पिंगल, वागड़ी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। साहित्यक मारवाड़ी कहलाती है कौन सी भाषा? सभी को आपको आंसर करना है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया काफी लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर 1 लाइक से कुछ नहीं होता। जल्दी से, हमारा टारगेट तो है 100 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट करवा दो। सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है। ऐसे ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए और 5000 की ई बुक चाहिए तो सब्सक्राइब करना ही होगा। वैसे भी लास्ट में आपको सब्सक्राइब करना है तो अभी कर दो, ठीक है। यहाँ पर बात करें अगर हम, साहित्यक मारवाड़ी कहलाती है डिंगल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 20वां है, किसानों का प्रेरक गीत है, खेती प्रारंभ करते समय उसको गाया जाता है, क्या वो तेजा जी का गीत है? तेजा गीत कहते हैं, कामण गीत कहते हैं, पपैया गीत या फिर जोरावा, ठीक है। जोरावा के बारे में तो आपको बता ही दूं, जैसलमेर का एक विरह गीत है, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर का एक विरह गीत है जोरावा। और बात करें पपैया गीत और कामण, ठीक है। कामण तो बेसिकली वर वधु को बुरी नजर से, वर वधु को बुरी नजर से कामण गीत गाया जाता है बचाने के लिए। तेजा गीत एकदम करेक्ट आंसर है, खेती प्रारंभ करते समय प्रेरक गीत किसानों के द्वारा गाया जाता है। 21वां प्रश्न है, कालबेलिया का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य कौन सा है? संकरिया, बांगड़िया, पनिहारी, इंडोनी, ठीक है। बेसिकली आपको बता दूं कि ये चारों के चारों, 5 के नृत्य ये किसके हैं? कालबेलिया के हैं। कल बाई पास मैंने सूत्र बताया था, कल बाई और पास, कालबेलिया, बांगड़िया, इंडोनी, पनिहारी और संकरिया, ठीक है। कालबेलिया भी है और संकरिया है युगल नृत्य वाला आकर्षक प्रेम व्यक्त करने वाला गीत है, नृत्य है। और फसल के बाद कटाई करने को क्या कहते हैं? वो शब्दावली बतानी है आपको, शब्दावली पूछी जाती है आपको आजकल, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में शब्दावली वाले, नड़ाई, कोखान, कुटाई, लावनी, ठीक है। स्टार लगाओ इसको तो, वेरी और पूछा गया प्रश्न इसीलिए मैं बुला रहा हूँ, ठीक है। अपने, और आप कहते हो तो 120 प्रश्न की एक टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर दे दूं, ठीक है, मॉडल पेपर डाल दूं अगर आप कहते हो तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मॉडल पेपर आज शाम को डाल देंगे, कोई बात नहीं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन चेक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करो, और चैनल पर जाकर भी चेक कर सकते हो, ऊपर ही ऊपर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन हो जाओ। लावणी लेना कहते हैं, कटाई को लावणी लेना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 23वां है कि वधु के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक होती है उसको क्या कहलाती है?
कोरत कहलाती है, कोयलड़ी कहलाती है, कोर्नियो कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी का राइट आंसर आना चाहिए, एक एक व्यक्ति का राइट आंसर आना चाहिए। कोर्नियो कहलाता है, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कौन सा प्रश्न, 24वां है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस लिए विख्यात है। राजस्थानी कला के लिए, अद्भुत नक्काशी के लिए, बौद्ध मूर्तिकला के लिए या फिर राजपूती शैली। ठीक है, माउंट आबू में है दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, माउंट आबू में क्या है, यहाँ पर कपल रॉक भी है, सभी को पता ही होगा, कपल रॉक, नन रॉक, टोड रॉक। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो माउंट आबू में क्या है। शरद महोत्सव है, शरद महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू में। और क्या है, गुरु शिखर है 1722 मीटर ऊंचा। ठीक है, और क्या है माउंट आबू में। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। नक्की झील है, उड़िया पर्वत है, और क्या है जल्दी से कमेंट करो। 1360 मीटर ऊंचा है उड़िया पर्वत। ठीक है, और अद्भुत नक्काशी के लिए कहलाता है माउंट आबू सिरोही। ठीक है, निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। देखो मैं यहाँ पर यहाँ पर सीरीज थी, क्या नाम कहता हूँ, शायद यहाँ पर पुरानी 2 दिन पहले की बात है, जब यहाँ पर मेरे ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा मैंने राज्य राजधानी देख ली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी थी, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर सही करवा रहा हूँ, जो भी यहाँ पर क्लास देख रहे हैं सही कर लें अपना क्वेश्चन कि जयपुर, दौसा, धौलपुर और अलवर। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं आपको समझा के बता देता हूँ, मेरे से गलती हो गई, मानता हूँ मैं, जो भी गलती होती है उसको सही करते हैं हम। ठीक है, और बिना सही किए आपको सही करवाना नहीं चाहता, आप कमेंट कर दो। अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो आप कमेंट कर दो, मात्रा की भी गलती हो जाए तो भी कमेंट कर दो। ठीक है, छोटी मोटी हो जाए तो बात ठीक है, अलग है, लेकिन अगर बड़ी मात्रा की गलती हो जाए तो आपको बताना है। ये अपनी दिल्ली आती है। ठीक है, दिल्ली एनसीआर, तो दिल्ली का जो क्षेत्र है ना वो ऐसे सर्कल में है ऐसे। ठीक है, इतना तो नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो अलवर वाला क्षेत्र आता है ना वो अपनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, भिवाड़ी वाला। ठीक है, भिवाड़ी वाला क्षेत्र आता है, और सभी को बताना चाहता हूँ कि अलवर आपका राइट आंसर था, ना कि जयपुर था। ठीक है, सॉरी उसके लिए। निम्न में से मंदाकिनी कुंड, ठीक है, वो कहाँ स्थित है। हर्षगिरी शिखर में, अचलगढ़, सिरोही में, बेगू, चित्तौड़ में, बूंदी में। ठीक है, यहाँ पर मंदाकिनी कुंड के बारे में बताना है, और यहाँ पर आपको बताना है ये प्रश्न। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। 5000 की सीरीज चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 5 दोस्तों को शेयर कर दो और कमेंट करो। 10 वीडियो देखने हैं आपको, क्या करने हैं, 10 वीडियो देखने हैं आपको और कमेंट करने हैं, और लास्ट में आपको फ्री में दी जाएगी। अगर आप 10 वीडियो नहीं देखना चाहते तो 49 रुपए देकर आप यहाँ पर बुक ले सकते हो। कमेंट में आपको लिंक डाल दूंगा। ठीक है, कमेंट कर देना कि मैंने सब वीडियो देख लिए हैं, अब मुझे बुक दो। ठीक है, निम्न में से कौन सा दुर्ग राजपूत मुगल शैली का सुंदर उदाहरण है। नागौर दुर्ग, बयाना, केसरौली, सज्जनगढ़। ठीक है, राजपूत और मुगल दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे, नागौर में मिलेंगे सर, क्योंकि यहाँ पर दरबार बनाया था 1570 को, नागौर दरबार। ऐसा याद रख लेना है कि मुगल सब कहाँ मिले थे, नागौर में, तो नागौर दुर्ग। ठीक है, याद रखने की ट्रिक है और कुछ नहीं है। क्रासिया जनजाति की जो घंटी किसे कहते हैं, चकला को कहते हैं, हाथ चक्की को, तीर कमान को, पूजा घंटी। ठीक है, क्रासियाओं के नृत्य कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमेशा रटवाता हूँ। वालर है, मांदल है, लूर है, कूद है, ज्वारा है, मोरिया है और घोर। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर घोर ऐसे लिखते हैं, सॉरी मात्रा एकदम करेक्ट होनी चाहिए। हाथ चक्की को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है घंटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29वां प्रश्न क्या है कि संत दरियाव जी की समाधि किस जिले में और किस जगह स्थित है। रेण, डीडवाना, टोडा, रायसिंह टोंक, खेड़ापा, जोधपुर। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर जिला भी आपको बताना है। बेसिकली आपको बता दूं, खेड़ापा जोधपुर में है, टोडा रायसिंह टोंक में है, डीडवाना कुचामन में, अभी नया जिला बना है, रेण नागौर में। ठीक है, रेण पाली है या फिर जैतारण पाली है। ठीक है, रेण नागौर है। रेण कहाँ पे है ये भी बता दो, आपको कमेंट है, नागौर में है या फिर पाली में है। जैतारण पाली है, रेण नागौर है। ठीक है, रेण आपका राइट आंसर है, राइट लगा दो इसको। 30वां प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गढ़वाल शासक था वो कौन था। हरिहर राय, भोजराज, जयचंद गढ़वाल, मूलराज प्रथम गढ़वाल। देखते हैं गढ़वाल शासक कौन था। वेरी वेरी मोस्ट सवाल, इसको भी स्टार लगाओ। सभी को पता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जिन्होंने तराइन के युद्ध लड़े थे, और कब लड़ा था, 1191 को पहला, 1192 को दूसरा युद्ध।
ठीक है, जिसमें जयचंद गढ़वाल ने यहाँ पर द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ देकर यहाँ पर हरवाया था किसको, अपने पृथ्वीराज चौहान द्वितीय को। ठीक है, 31वां प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%, 9.51%, 10.61%, 10.85। देखो हम पीछे से बोल सकते हैं लेकिन बोलते नहीं है, क्योंकि इसको ऐसे ही बोला जाता है, जैसे कि 10.41 नहीं 10.41% बोलते हैं। ठीक है, प्रतिशत लगा दो पीछे के, कोई बात नहीं, अगर मैंने नहीं लगाया तो आप लगा दो। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल बेसिकली है 10.41%, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, समकोणीय चतुर्भुजाकार, पट्टकोणीय। ठीक है, चतुर्भुजाकार लिख दो। ठीक है, 4 भुजाएं जैसे की होती है, लेकिन कैसी, क्या ये बिल्कुल ऐसे हैं या फिर राजस्थान ऐसा है? ठीक है, सॉरी यहां पर छोटा सा बना देते हैं। क्या राजस्थान ऐसा है जिसे हम चतुष्कोणीय कहते हैं या फिर ऐसा है? तो ऐसा है तो यह एक विषम चतुष्कोणीय है। ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान जिसका उद्घाटन किसने किया था? बेसिकली यह तीसरा चरण है, आपको बता दूं। पहला चरण हुआ था 18 मार्च को 1948, दूसरा चरण हुआ था 25 मार्च को, तीसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। तीसरे चरण की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, वीपी मेनन। ठीक है, सभी को पता है कि रियासती विभाग ने यहाँ पर जिम्मा लिया था कि सरदार पटेल ने जिम्मा लिया कि मैं एकीकरण करूंगा। तो और तीसरे चरण का एकीकरण के समय इन्होंने कहा कि मैं उद्घाटन नहीं करूंगा, उदयपुर का उद्घाटन करेंगे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उदयपुर मिला था उसमें। जवाहरलाल नेहरू बी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, ए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पानी की प्यास लग रही है मेरे को, पानी पीना है, लेकिन पहले क्लास ले लेते हैं। निम्न में से राणा सांगा बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? डेली सुबह 7 बजे क्लास आती है। ठीक है, याद रखें सुबह 7 बजे तैयार रहें। लाइव टेस्ट सीरीज याद रहे आपको, लाइव टेस्ट सीरीज 1510, 1530, 1509, 1527। और वे हुआ था खानवा का युद्ध निर्णायक, जिसमें मोहम्मद नहीं बाबर था, बाबर जीत गया, सांगा हार गए, और वो था 1527 को। आज का अंतिम सवाल है आपके लिए, राजस्थान में बेड़च, बनास, मैनाली का त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? और बेसिकली 2 त्रिवेणी संगम है, एक चंबल है और बनास है, बनास, चंबल और सीप नदी, ये तीनों भी मिलकर कहाँ पे बनाती है? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में बनाती हैं। वो कहाँ पे? रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। और बनास, बेड़च और मैनाली कहाँ पे बनाती हैं? डूंगरपुर, रामेश्वरम, बिगोद, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे बिगोद में होता है बनास, बेड़च और मैनाली। ठीक है, और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स।